नेक्स्ट टॉपिक है द नंबर ऑफ permutation of n things. ठीक है, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n थिंग्स, ठीक है, टेकन ऑल एट अ टाइम, टेकन ऑल एट अ टाइम, where p are a like of p are a like of one kind, ठीक है, या p are a like of one kind. ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, पर n थिंग्स का परम्यूटेशन करना है, सबको एक साथ लेके, जहां p टाइप की चीजें हैं वो एक जैसी हैं. ठीक है, p are alike of one kind, वेयर पी आर अलाइक ऑफ वन काइंड, मतलब पी टाइप की चीजें एक जैसी है. ठीक है, हम कुछ एग्जांपल देखेंगे. जैसे पहले का एग्जांपल है, हम ये ले लेते हैं, हम एक वर्ड ले लेते हैं नाम. ठीक है, एक वर्ड ले लेते हैं नाम. ठीक है, हाउ मेनी परम्यूटेशंस, ठीक है, कैन बी फॉर्म्ड टू द वर्ड नाम. ठीक है, हाउ मेनी वर्ड्स या हाउ मेनी परम्यूटेशन, ठीक है, कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड नाम. ठीक है, फ्रॉम द वर्ड नाम, हाउ मेनी परम्यूटेशन कैन बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड नाम. अब आप देखें इसमें टोटल कितने हैं. देखिए आप इधर पहले आप देखें टोटल, देखो चार चीजों को अरेंज करने का तरीका कितना होता है. आंसर है 4 फैक्टोरियल. ठीक है, चार चीजों को अरेंज करने का तरीका कितना होता है, 4 फैक्टोरियल. ठीक है, अब 4 फैक्टोरियल तो होगा. अब इसमें ए कितने टाइप के हैं, ए आ रहा है, वो एक टाइप, मतलब एक टाइप के दो बार रिपीट हो रहे हैं. एक टाइप की चीजें ये दो बार आ रही हैं, मतलब ए कितनी बार आ रहा है, दो बार. तो आप क्या करोगे, उसको डिवाइड कर दोगे 2 फैक्टोरियल. ठीक है, जितनी भी हो, जैसे एन थिंग्स को लेके हम एट ऑल एट अ टाइम ले रहे हैं, और जिसमें से पी आर एक जैसी है, तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है एन फैक्टोरियल अपॉन पी फैक्टोरियल. ठीक है, ये हमारा फंडा क्या बनेगा, एन फैक्टोरियल अपॉन पी फैक्टोरियल, वेयर पी इज अ वन काइंड. ठीक है, पी इज अ वन काइंड अ लाइक ऑफ, मतलब थिंग्स, पी इज अ वन काइंड लाइक ऑफ थिंग्स, मतलब एक जैसी बहुत, मतलब एक टाइप की और एक जैसी चीजें हमारे पास पी क्वांटिटी में है, मतलब पी है, वो नंबर ऑफ उनकी क्वांटिटी कितनी, पी है. तो एन फैक्टोरियल अपॉन पी फैक्टोरियल. अगर ये 3 बार आ रहा था तो डिवाइड में कितने कर बार करेंगे हम, 3 फैक्टोरियल, मतलब उस टाइप की. और सिंपली ऐसे लेके इसके बिहाफ पे ये है कि द नंबर ऑफ परम्यूटेशन of n things taken all at a time, where p are a like of one kind, comma, q are a like of second kind, ठीक है, and are a like of third kind.
and remain are and remaining are different. रिमेनिंग आर डिफरेंट. तो टोटल परम्यूटेशन क्या होंगे? n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल. मतलब कोई भी चीज अगर जितनी बार भी रिपीट हो रही है, कोई भी चीज आप उसका डिवाइड करते जाओ टोटल में से निकाल के, और कुछ नहीं करना, बस सिंपल सी बात है. आप इसके लिए एक और एग्जांपल अगर जैसे देख सकते थे कि एंड टाइम में हो कि मान लो आपको एक वर्ड दे दे डैडी, मान लो आपको एक वर्ड दे दिया डैडी, कि डैडी से टोटल परम्यूटेशन टेकल ऑल एट ए टाइम कितने बनेंगे? तो आंसर है टोटल कितने थे? 5 फैक्टोरियल. अब डी कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 फैक्टोरियल. तो ये आ जाएगा, तो ये आएगा आपके पास ओवरऑल 20. 5 इंटू 4, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है. और अब अगर बहुत मतलब 2-3 टाइप की चीजें आ रही हैं, ठीक है, 2-3 टाइप की चीजें आ रही है, जैसे एक काइंड आ गया पी टाइप का, ठीक है, एक काइंड आ गया क्यू बार, और एक काइंड आ रहा है आर, मतलब थर्ड काइंड आ रही है आर बार. ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एन फैक्टोरियल अपॉन पी फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन क्यू फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं मैथमेटिक्स. ठीक है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है, टेकन ऑल लेटर्स फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स. हाउ मेनी परम्यूटेशंस, हाउ मेनी permutations can be formed from the word, from the given word, taken all at a time, taken all at a time. अब आप देखिए बेटा कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ठीक है, 11 है. तो टोटल हमारे पास क्या है? 11 है. अच्छा, इसमें m कितनी बार आ रहा है? देखें आप, 1 and 2, तो 2 टाइम्स m आ रहा है. a कितनी बार आ रहा है? 1 2, तो a अगेन 2 टाइम्स आ रहा है. नेक्स्ट t 1 2, ठीक है, तो t भी कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम्स, तो ये 6 हो गए. बाकी e, ठीक है, h i और cs ये एक एक बार आ रहे हैं. ठीक है, तो आप देखिए टोटल कितना हो जाएगा? 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल. m 2 टाइम्स आ रहा था, a 2 टाइम्स आ रहा था, और t 2 टाइम्स आ रहा था. ठीक है, इजी है, ज्यादा कोई टफ नहीं है. बस आपको उतने बार मतलब डिवाइड करना है जितनी बार आपको एक गिवन कंडीशन दे रखी है, मतलब जो रिपीट हो रहा है जितने टाइम्स. क्वेश्चन है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड पाटलिपुत्र. ठीक है, पाटलिपुत्र. ठीक है, पाटलिपुत्र. टेकन ऑल एट अ टाइम, टेकन ऑल एट अ टाइम. सॉल्यूशन हम देखते हैं. देखिए आपको दे रखा है पाटलिपुत्र, तो पहले आप टोटल गिन लीजिए कितना है. तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है. अब रिपीट देखिए आप, p रिपीट हो रहा है हाउ मेनी टाइम्स? 1 and 2, 2 टाइम्स. a रिपीट हो रहा है 1 and 2, तो a भी कितना आएगा? 2. वेरी गुड. देखेंगे t कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम्स. t कितनी बार आ रहा है? t. अब देखिए l i और u r एक एक बार आ रहा है, तो टोटल 10 हो गए. तो आर आंसर इज 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल. बस, दैट्स ऑल.
ठीक है, फिर एक एनसीईआरटी का हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं। आपका ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ठीक है, अच्छा एग्जांपल है ये, आप इसको स्टार लगा लेंगे। एग्जांपल नंबर 16 है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ permutations find the number of permutations of the letters of the word independence ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस, ठीक है, परम्यूटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस, ठीक है। in how many ways, in how many of permutation of these arrangements, या of these permutations, in how many of these permutations, ठीक है। पहला, ठीक है, इसमें 3 पार्ट है, इसमें उसने 3 पार्ट पूछे। पहला पार्ट है, बहुत ध्यान से आप देखिएगा। पहला, डू द वर्ड्स स्टार्ट विथ पी, डू द वर्ड्स स्टार्ट विथ पी, ठीक है। सेकंड है, डू ऑल द वॉवल्स ऑलवेज अकर टुगेदर, डू all the vowels always occur together, always occur together. Third one is, do all the vowels never occur together, do the vowels never occur together, ठीक है, ठीक है, do the vowels never together occur, ठीक है, never occur together. और फोर्थ है हमारे पास, do the words begin with I, and in P। देखिए चारों पार्ट में ऐसे है इस क्वेश्चन की। अच्छी बात ये कि इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ चीज पूछी और आपके सारे फंडे आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन की खास बात ये है कि आपको डिफरेंट चीजें पूछी है, ठीक है, तो आपके फंडे इसमें काफी अच्छे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, काफी अच्छे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो वन बाय वन हम ईच पार्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप देखिएगा, सॉल्यूशन हम देखते हैं। सबसे पहला पे वर्ड क्या दे रखा है, इंडिपेंडेंस, ठीक है, ये आपको वर्ड दे रखा है। आप इसमें इसके बेसिक चीजें लिख लें। आपको टोटल कितने दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल आप, ठीक है। फिर हम देखते हैं रिपीट कौन हो रहा है, एन रिपीट हो रहा है, यस। हाउ मेनी टाइम्स, 1 2 3 टाइम्स ई आ रहा है, सॉरी एन आ रहा है। ई को हम देखते हैं, ई कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 टाइम्स ई आ रहा है। फिर हम देखते हैं आई आ रहा है, आई को एक ही बार आ रहा है। और कौन हो रहा है, डी आ रहा है, डी कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है, 1 एंड 2, तो 3 7 और 2 9, तो ये होगा, ठीक है, टोटल। अब बचा कौन, ई एक टाइम आ रहा है और पी एक टाइम आ रहा है और सी एक टाइम आ रहा है, ठीक है। आई एन और सी ए बच्चे हैं, बाकी तो सब हो गए, ठीक है, टोटल हमारे पास हो गए, जिसमें से आई एक बार आ रहा है, सी एक बार आ रहा है और आपका डी नहीं, पी एक बार आ रहा है, ओके। ये हमारी टोटल इस क्वेश्चन की इसकी फंडिंग, ठीक है। तो अब वो कह रहा है पहला आपको बताना है, डू द वर्ड्स स्टार्ट विथ पी, ठीक है, डू द वर्ड्स स्टार्ट विथ पी,
तो वो कह रहा है पी से स्टार्ट होने वाले, तो हम देख लेते हैं बिल्कुल पी से स्टार्ट होने वाले कैसे करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब वो कह रहा है पी से स्टार्ट होने वाले, तो आप क्या करो, पहली पोजीशन पे पी को फिक्स कर दो कि भाई पी टू फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। ठीक है, अब आपके पास कितने बॉक्सेस रिमेनिंग रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 बॉक्स। तो अब आप देखिए 11 थिंग्स है और पी एक ही बार आ रहा था, पी कितने बार आ रहा था, एक ही। तो आप बोल जाओ पी आपको दे रखा है, अब आप छोड़ो पी आपको दे रखा है, अब आपको पी के अलावा ये आपको बाकी कितनी 11 चीजें पता है। तो 11 चीजों को, सारी चीजों को अरेंज करने के तरीके 11 फैक्टोरियल। अब उसमें से कौन कितनी बार आ रहा है, आंसर है 11 3 फैक्टोरियल, 11 4 फैक्टोरियल और 11 2 फैक्टोरियल। बस खत्म बात। वापस मैं बता रहा हूं, उसने पूछा था पी से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड होंगे, तो आप फर्स्ट प्लेस पे पी को चिपका दो, भाई तू पी फर्स्ट प्लेस पे आ जा, खत्म तेरा रोल। अब जितने भी वर्ड होंगे ना सारे पी से स्टार्ट होंगे। अब बचेंगी क्या, बाद की 11 प्लेस है। अब बचेंगी क्या, बाद की 11 प्लेस है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इन 11 चीजों को, और हमारे पास अवेलेबिलिटी भी 11 है, कैसे, 3 ये है, 4 ये है, 7 2 ये है, 9 और 2 11। तो इन 11 चीजों को अरेंज करने के तरीके कितने हो गए, 11 फैक्टोरियल। अब इसमें से कौन कितनी बार आ रहा है, एन 3 बार आ रहा है, ई 4 बार आ रहा है, डी कितनी बार आ रहा है, 2 बार। बोलो आ गई बात समझ में। और आई कितनी बार आ रहा है, 1 बार, और सी कितनी बार आ रहा है, 1 बार। देखो एक छोटी सी चीज मैं ऐड करना चाहता हूं, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लो सपोज सपोज ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आ गया आंसर, फर्स्ट पार्ट का आंसर है ये। ठीक है, स्टार्ट विथ पी। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आ गया, स्टार्ट विथ पी। अब मान लो सपोज वो ये कहता स्टार्ट विथ ई, तो देखो क्या होता है भाई। टोटल तो आप टोटल कैसे निकालोगे, आप टोटल भी निकाल के रख लो, टोटल परम्यूटेशंस कितने होंगे, टोटल होंगे, आंसर है 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। क्लियर। अब आप इधर देखो, मान लो वो कहता है स्टार्ट विथ ई, सपोज आ जाता, तो आप क्या करते, ठीक है, आप ये बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, ऐसे 12 बॉक्सेस हैं, 1 2 3 एंड ऐसे चलते चलते 12 प्लेसेस हो जाएंगी। ठीक है, 12 प्लेसेस। अब आप क्या करोगे, फर्स्ट पे ई को चिपका दोगे कि भाई तू चिपक जा। अब ई कहीं हिलेगा डुलेगा नहीं, ये यहीं कहीं रहेगा। अब आप बोलोगे कि कितने होंगे, तो आंसर है अब आपके पास रिमेनिंग कितने हैं, आप ये देखिए, क्योंकि आपने फर्स्ट पे ई को पोजीशन पे फिक्स कर दिया है कि भाई तू यहां से उठेगा नहीं अब। तो ये ई बोला मैं तो अब फिक्स हो गया, मैं कहीं भी नहीं उठूंगा। तो आप बचेंगे कितने, आंसर है 11। तो आपने 11 चीजों को 11 प्लेस पे कितने तरीकों से अरेंज करोगे, 11 फैक्टोरियल। क्लियर। अब आप इधर देखो, अब आपके पास रिमेनिंग क्या है, आंसर है एन 3 है। अब ई क्या हो चुका है, एक फिक्स हो चुका है, तो अब आपके पास ई कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। तो आपके डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल, और जो 4 फैक्टोरियल आना था ना वो होगा 3 फैक्टोरियल, और इसके लिए 2 फैक्टोरियल अभी भी किसके लिए, एन डी के लिए। क्योंकि ए ई फिक्स हो गया तो इसीलिए 4 ई में से एक कम हो गया। क्यों, क्योंकि अब वो तीनों ही आपस में इंटरचेंज होंगे ना, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ये तो अपनी जगह पे फिक्स हो गया, बोले मैं तो हिलूंगा डिलूंगा नहीं। तो अब 4 में से एक ई हट गया, वो आ गया यहाँ पे फिक्स। तो अब ए जो फिक्स आ गया, तो अब बचेंगे कितने, 3 ई बचेंगे, ना कि 4। तो उन 3 ई के लिए सेम काइंड की चीज है, तो अपॉन में 3 फैक्टोरियल। ये एक अलग से केस मैंने बताया। क्लियर। ठीक है, तो देखिए सेकंड पार्ट में कैसा है, डू ऑल द वॉवल्स अकर टुगेदर। ठीक है, सारे वॉवल एक साथ होने चाहिए, ऑल वॉवल्स, ठीक है, अकर, ऑल वॉवल्स अकर टुगेदर। देखिए सारे वॉवल एक साथ आने चाहिए, तो वॉवल्स यहां पर है क्या, ई और आई। ठीक है, यहां पर अवेलेबिलिटी कितनी है, ई और आई की। तो ई तो है आपके 4 और ए आई आपके कितने हैं, 1। तो सारे वॉवल एक साथ होने चाहिए। तो एक काम करते हैं, टोटल 5 वॉवल हो गए ना काउंटिंग में। ठीक है, 4 ई है, तो आप क्या करो, इन 5 के साथ एक डोरी बांध दो। ठीक है,
तो 4 तो क्या है, ईज है, और 1 क्या है, आई है। इन चारों को डोरी से एक बांध दिया कि भाई तुम बंध गए। अब बचेंगे कितने, 5 चीजों को अलग कर दिया 12 में से, तो ये आपके पास बचेंगी 7। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7 रिमेनिंग। ये इसको 1 मान लिया और ये 7 मान लिया, क्योंकि ये 5 सारे वॉवल्स एक साथ रहेंगे। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है, एक साथ थे जिसमें ये, ठीक है, सारे वॉवल एक साथ थे, डॉटर वाला, ठीक है, हमने उसको चिपका दिया था कि सब एक साथ रहेंगे। क्लियर, ये रहा, वॉवल्स आर टुगेदर, ठीक है, हमने वॉवल्स को देखो चिपका दिया था। कि वॉवल्स आर टुगेदर में क्या करा था, वॉवल्स से डोरी बांध दी थी, देखिए वॉवल्स में डोरी बांध दी थी, जिसको एक साथ रहना उसको डोरियों से बांध दो और उसको एक मान लो। तो जिनको हमेशा एक साथ रहना है तो आपने इनको डोरियों से बांध दिया और एक मान लिया, 4 ईज और एक आई को एक मान लिया, बचेंगे कितने, 7। तो पहले तो अब आप एक काम करो, 8 फैक्टोरियल, टोटल कितने हो जाएंगे, 7 और 1, 8 फैक्टोरियल को अरेंज करने के, 8 चीजों को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे, 8 फैक्टोरियल। अब आप इसकी बात मत करो, अब आप इसमें देखो, इस वाली सिचुएशन में, ठीक है, इस वाले सिचुएशन, इस वाले में क्या हो रहा है, इस वाले में क्या आ रहा है, 4n आ रहा है, क्योंकि ये तो अभी एक है। अब आप सुनना, ये अभी एक है, अब आप इसको छेड़खानी नहीं कर रहे हो, अभी आप इससे ध्यान रखो, क्योंकि इसमें n, एक n को भी, 4n को एक एक काउंट किया जा रहा है, और a कितनी बार आ रहा है, ठीक है, n 2 बार आ रहा है, और d n 4 बार आ रहा है, और d 2 बार आ रहा है भाई, n 4 बार आ रहा है और d क्या आ रहा है आपका बेटा, 2 बार। आ गई बात समझ में, ठीक है, n आपका, सॉरी n 3 बार है, n कितनी है, 3 बार है, और d बेटा आपका 2 बार है, समझ में आ गई। तो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, अब यहां तक। अभी हमने क्या किया, इसको डोरी से एक मान लिया, क्योंकि इसको आपको दे रखा था ये एक है, अब सारे वॉवल्स एक साथ रहने चाहिए, इनको एक धागे से बांध लिया कि तुम बन जाओ। ये बाकी 7 अलग अलग है, तो 7 और 1 8 फैक्टोरियल। अब क्योंकि n 3 अलग थे, d 2 थे, ये 3 हो गया। अब आप ध्यान, अब बात करते हैं ये आपस में कितने तरीके से इंटरचेंज होगा, ये 4 e और एक आई को आपस में इंटरचेंज करने के तरीके कितने होंगे, आंसर है 5 फैक्टोरियल। क्यों, 4 और 1 5। अब इसमें से e कितनी बार आ रहा है, अकेला ही e 4 बार आ रहा है, सिमिलर काइंड, तो डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। वापस मैं रिपीट करता हूं, पहले आपको सारे वॉवल्स एक साथ रखने थे, तो आपने सबको एक मान लिया, डोरी से बांध दिया, और बाकी 7 थिंग्स को अलग रखा। तो 7 और 1, 8 चीजों को अरेंज करने के 8 फैक्टोरियल, जिसमें से 3 n है और 2 है d है, तो ये हो गया। अब बात आती है जिनमें आपने डोरी बांधी है, तो वो भी आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। तो अब आपके पास छोटी सी चीज एक रह गई कि मान लो एक वर्ड ऐसा होता एक वर्ड ऐसा होता ही है, अगर सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि हाउ मेनी वेज, ठीक है, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम दिस वर्ड, तो आप क्या करते हैं, आंसर 5 फैक्टोरियल, टोटल 5 है, डिवाइड बाय 4 सिमिलर काइंड के आ रहे हैं, तो आप इसको इनटू में और कर दो, खत्म बात। तो और तीसरा पार्ट हमारे पास क्या था, ऑल वॉवल्स नेवर अकर टुगेदर, ऑल वॉवल्स नेवर अकर टुगेदर। तो नेवर के लिए क्या करेंगे, टोटल में से माइनस कर दोगे, क्या टोटल कितने थे, 12 फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, जो टोटल थे, इसमें से वो माइनस कर दोगे जब सारे वोवल एक साथ आ रहे होंगे। क्या हो रहे होंगे, सारे वोवल्स एक साथ आ रहे होंगे, तो आपको वो मिलेगा क्या, जब सारे वोवल एक साथ नहीं आ रहे होंगे, ठीक है, टोटल माइनस ऑल वोवल अकर टुगेदर, ठीक है, टोटल माइनस अकर टुगेदर, ऑल, ऑल अकर टुगेदर। आ गई बात समझ में। ध्यान रखें, किसी भी चीज का आपको नेवर निकालना है, तो आप उसको से टोटल में से उस चीज के होने को माइनस कर दो। अगर आपको किसी चीज का नेवर निकालना है, नेवर वॉवल अकर टुगेदर, नेवर कुछ नंबर से आ जाए, तो आप टोटल में से उसके होने की चीज माइनस कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ऑल वॉवल्स अकर टुगेदर की कंडीशन ये थी, और ऑल वॉवल्स नेवर टुगेदर अकर में क्या होगा, टोटल माइनस ऑल वॉवल्स अकर टुगेदर। ओके,
अब आप देखिए फोर्थ पार्ट, ठीक है, फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट ये कह रहा है, फोर्थ पार्ट आप देखिए, फोर्थ पार्ट में ये कह रहा है कि डू द वर्ड्स बिगिन विथ आई एंड एन इन पी, आई से स्टार्ट होने वाले और पी से स्टार्ट होने, पी से एंड होने वाले। तो हम क्या करते हैं, ये बॉक्स बनाते हैं, 12 चीजें करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। वो कह रहा है आई से तो स्टार्ट हो और पी से एंड हो जाए। तो पहली और लास्ट पोजीशन फिक्स हो गई, इनको कोई नहीं ला सकता, इनको कोई नहीं ला सकता। अब रिमेनिंग कितने रहे, 10, उसमें से एन है आपके पास 3, ई है आपके पास 4 और डी है आपके पास 2 और एक सी बचा है, ठीक है। तो टोटल कितने होंगे अब आप लोगों को पता ही लग जाएगा, आंसर है 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 है एनसीईआरटी का, एक्सरसाइज 7.3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है एनसीईआरटी का, एक्सरसाइज 7.3 का। तो वो कह रहा है इन हाउ मेनी of the distinct permutation of the distinct permutations of the letter of the letters in of the letters in Mississippi, ठीक है, ये दे रखा है मिसिसिपी। डू द four eyes, do the four eyes not come together, do the four eyes not come together। आपको वर्ड दे रखा है मिसिसिपी और उसमें पूछा है कि ऐसे कितने परम्यूटेशन होंगे कि चारों आई कभी एक साथ नहीं आए, कि चारों आई कभी एक साथ नहीं है, चारों के चारों, ठीक है। 3 आई की नहीं कर रहा, वो कह रहा है चारों के चारों कभी नहीं आने चाहिए। तो पहले हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखेंगे टोटल कितनी वर्ड दे रखे, तो टोटल लेटर्स आर, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, टोटल 11 है। इसमें से आई आ रहा है 4, ठीक है, 4 दे रखा है। एस कितने आ रहे हैं चेक करते हैं, एस भी 4 आ रहे हैं, पी आपके 2 आ रहे हैं, पी आपके 2 हैं और एक अकेला एम है, एक अकेला कितना है, एम है। तो देखिए आपको वो कह रहा है कि चारों आई कभी एक साथ नहीं आने चाहिए, कभी एक साथ नहीं आने चाहिए। तो मैंने अभी प्रीवियस वाले क्वेश्चन में बताया कि जब आपको किसी चीज का नेवर निकालना है तो आप क्या करें, टोटल में से उसके होने का निकाल लो। तो पहली बात तो टोटल कितने होंगे, तो पहली बात तो टोटल परम्यूटेशंस कितने होंगे ये निकालो आप हमेशा। किसी चीज का नेवर निकालना है तो आपको उसका टोटल, उसको आपको है ना क्वेश्चन के टोटल की जरूर नीड पड़ेगी। तो टोटल आर 11 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। अब 4 आइज ऑलवेज टुगेदर, 4 आइज ऑलवेज टुगेदर। तो जब चारों आई एक साथ होंगे तो आप क्या करोगे, चारों में एक डोरी बांध दोगे, एक मान लोगे, बचेंगे कितने, 7। तो 7 और 1 कितने हो गए, 8 फैक्टोरियल। आ गई बात समझ में, ये कितना हो जाएगा अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। और इन चारों आई के होने का क्या होगा, एक ही कंडीशन होगी, बस खत्म बात।